शिव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। हे सद्गुरु संत रमुणा श्वेत कंज सतधाम, शत सुमिरन प्रारंभ करूं, गुरु करके तुझे प्रणाम, गुरु करके तुझे प्रणाम। मंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, साधनारत मेरी साध्वी साहिब जी, उपस्थित सज्जनों, ममतामयी माताओं एवं बहनों, आप सबको विदित है कि आपके आदर्श ग्राम सिवनी कला में हमारे भक्त प्रवर पारकनाथ जी, पारकदास जी इस नश्वर देह को त्याग करके मुक्त हो गए, जीवन से मुक्त हो गए। आज जो चांद खिली है उसके लिए नहीं, हम सब के लिए है, बस यही फर्क है। जाना तो सबको है इस संसार से, जो जन्म लेता है वह चला जाता है। इस प्रकृति का अटूट नियम है, इसको हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता यही है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो जन्म लेता है वह एक दिन उसका अंत होता है, ये प्राकृतिक सत्य है। लेकिन जीने जीने का फर्क होता है, और जीने जीने का फर्क ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जिंदगी तो पाता है, लेकिन जिंदगी को ऐसे जीता है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता, उसका कोई मोल नहीं होता। यहाँ तक कि पड़ोसी लोग भी उसको देखना पसंद नहीं करते। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जीता है कि अपने जिंदगी बनाता है, अपने समय को सदुपयोग करता है और अपने जीवन को अमर करता है। और वैसे व्यक्ति का आज हम लोग गुणगान गाते हैं। पारस नाम भी था और काम भी था, इतना अच्छा पारक नाम भी था और पारक काम भी था। परक कहने का अर्थ होता है, सब माइक बंद कर दीजिए, सभी माइक बंद कर दीजिए। परख का अर्थ ही होता है परख करके चलना। कैसे चलना? परख करके, विचार करके। और सदगुरु कबीर साहब जी ने तो बिजन में कहा है कि करह विचार तो सब दुख जाई। आज हम लोगों का जीवन विचार पूर्वक नहीं होता है, और विचार करके जो जीता है उसका जिंदगी से सारी दुख जाने वाली है। उसके जीवन में दुख, क्लेश, संताप भटकने वाली नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी का अस्तित्व जानता है। वो शिकायत भरी जिंदगी नहीं जीता है। इतना लंबी उम्र जिए तो ऐसे ही नहीं जिए। वो अपने खान पान को संयम रखे, अपने मन को कंट्रोल में रखे और अपने जीवन को मस्त रखे। और 4 पुत्र पैदा किए, और वो भी ऐसे पुत्र, संस्कारी पुत्र पैदा किए जो उसके जाने के बाद उस संत महात्माओं को याद किए। ये एक बहुत बड़ा धरोहर का काम किए। आज परिवार में कमी कहाँ होती है? हम बच्चा पैदा तो कर देते हैं, लेकिन उस बच्चे को सही संस्कार नहीं देते। इसलिए माँ बाप कितना अच्छे से अच्छे काम कर दे, लेकिन बच्चा अच्छा काम नहीं कर पाता, इसलिए उसके जीवन का दुरुपयोग हो जाता है। और वो जो धन दे करके जाता है उसका भी वो दुरुपयोग कर देता है। जिंदगी भर धन को कमाने में, इकट्ठा करने में पूरी जिंदगी लगा देता है, और बच्चे को संस्कार नहीं देता, और अंतिम में वो धन बच्चे का हाथ में चला जाता है। तो वही बच्चा क्या करता है? उस धन को सदुपयोग नहीं, उसको दुरुपयोग करता है। व्यक्ति जब लास्ट अंतिम समय में रहता है तो उसके हाथ में जब धन और संपत्ति जाता है तो वही पछताता है कि हाय, मैं सब कुछ किया लेकिन अपने बच्चे को संसद में नहीं ले गया, इसलिए आज ये परिणाम मिल रहा है। सबको विचार करना चाहिए, और यही विचार पूर्वक जीवन जिसको जीना आ गया वही जिंदगी को जिंदगी बना लिया। जिंदगी को महत्व, जिस जीवन को हम लोग पाए हैं उस जीवन के महत्व को वो समझ गया, उसी का जीवन आज अमर है। किसका जीवन अमर है? इतिहास खोल करके देखिए, गांधी जी की तस्वीर के बिना एक नोट नहीं चलती है। उसके परिवार में, उसके खानदान में गांधी जी संत नहीं रहे, वो गृहस्थ परंपरा से आए थे। हमारे देश को आजाद करने में उसका बहुत बड़ा योगदान था, और अहिंसा परमो धर्म
एक राह चलाया। अहिंसात्मक काम वो मना किया। हिंसा करना बेकार है, किसी को दुख देना, पीड़ा देना, कष्ट दे करके धन कमाना ये पाप है, ये सबको समझाया और देश को ऐसे शिखर पर पहुंचाने का वो अमूल काम किया। तो एक तरुण सागर महाराज जी कहता है, वह गांधी क्या चली तेरी नाम की आंधी, जीवन भर घूमे एक लंगोट में और आज बैठे हो 500 के नोट में। ऐसा अमर काम कर दिया कि 500 के नोट क्या 5 पैसा का नोट अगर गांधी जी का तस्वीर ना हो तो वो चलेगा नहीं। ऐसा काम कर दिया। हम लोग भी ऐसा काम करें कि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार वाले ऐसे संत महात्माओं को बुला करके उसका गुणगान गवाए और जीवन में जीते जियत मुक्त हो जाना चाहिए। ऐसी जिंदगी जिए। बहुत बड़े बड़े घर में जन्म लेते हैं लेकिन काम अमर नहीं होता है, इसलिए उसको दुख और पीड़ा संताप होता है। कबीर साहब जी का बहुत बड़ा ऐसे बात है जिसको एक साखी को भी अगर हम आधे पॉइंट को भी ले करके हम चलते हैं तो हमारा जीवन का कल्याण होने वाला है। लेकिन जाते हैं सत्संग में अपने आप को नहीं ढाल पाते, उतार नहीं पाते, इसलिए हमारा जीवन वही का वही रह जाता है। हम अपने मानव जीवन को सफल अगर हमें बनाना है तो एक कदम आगे हर रोज चलना चाहिए। और सदगुरु अभिलाष साहब जी का एक महामंत्र है, कम खाओ और गम खाओ। ऐसा जीवन हो मानव जीवन। व्यक्ति आज ठुस खा करके हमारे जो पारखदास जी जो जिंदगी जिए 100 साल की उम्र से ज़्यादा जिंदगी जिए, आज हम लोग 50 साल की उम्र में 50 साल की अवधि में हम बुढ़े हो जा रहे हैं और हमारा मृत्यु होता चला जा रहा है। आज की परिवेश में खान पियन इतना बिगड़ा है कि 27 साल के उम्र में अटैक, 25 साल के उम्र में अटैक और छोटे छोटे बच्चों को अटैक आना प्रारंभ हो गया है। सब हमारी किस चीज के कारण है? ये खान पियन और रहन सहन की गड़बड़ी के कारण है। इसको हमें अगर थोड़ा सा भी परख लें, थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो हमारा जीवन जरूर ही सुखमय, शांतिमय और क्लेश मुक्त हमारा जीवन होगा। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, और तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। ऐसा जिंदगी, महान जिंदगी बना करके हमारे भक्त प्रवर बारकनाथ जी गए। मैं सत नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ कि ऐसे भक्त जाते हैं तो हम लोगों को भी एक दुख होता है कि काश कुछ दिन आपके छत्र छाया में और रहने का भाव रहता। ऐसा होता है, संत मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए, और रोए नेगुरा बापरा जो यम की हाथ बिकाए। संतों का मरना, संत लोग जब कपड़ा पहनते हैं उसी दिन उनका मन मर जाता है कि उन लोगों को जब भेष देते हैं तो यही बात उसको सिखाते हैं कि आज के बाद जब भी जियोगे आप समाज के लिए जियोगे, अपने लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जीना नहीं, आपको मरना होगा। और मर करके जो जीता है उसी का जीवन अमर होता है। और हम सबको भी चाहिए ऐसी जिंदगी, हम मुक्त जिंदगी जिए और अपने जीवन को जीवन बनाए। यही शब्दों के साथ मैं अपना वाणी विराम करती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय।